आज हम स्वामी अमर्त्यानंद जी द्वारा लिखी गई बुक इफेक्टिव लाइफ मैनेजमेंट यानी प्रभावी जीवन प्रबंधन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इसमें हम क्या कुछ नया सीख कर अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताता है। आर्ट ऑफ लिविंग में कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला है खुद को जानना और अपने अल्टीमेट गोल यानी सर्वोच्च लक्ष्य को जानने की कोशिश करना। हम सबके अंदर बेहतर बनने की और आगे बढ़ने की एक चाह होती है, पर वो चाह पैसा कमा लेने, पद पा लेने या नौकरी लग जाने के बाद भी पूरी नहीं होती। हमें समझना होगा कि एक सर्वोच्च शांति की चाह हमें हमेशा ही बनी रहती है। एक इंसान का अल्टीमेट गोल अपनी आत्मा को जान लेना होता है, कभी ना मिटने वाली शांति को और अपने जीवन में सर्वोच्च स्तर को पा लेना होता है। अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए नौकरी, बिजनेस, पैसा, रिश्ते सभी चाहिए, लेकिन ये सब रास्ते हैं, मंजिल नहीं। किसी दुनिया में रहकर हमें उस दिव्य शांति को ढूंढना होता है, कहीं बाहर नहीं, खुद के अंदर। फिर हमें आत्मविश्लेषण करना है यानी सेल्फ इवैल्यूएशन। हमें खुद को इवैल्यूएट करना है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या भटक गए हैं। आत्मविश्लेषण हमें अपनी मंजिल को कभी भूलने नहीं देता और मील के पत्थर की तरह बताता है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और अभी कितना रास्ता बाकी है। हमें अपने प्रति ईमानदार रहकर इवैल्यूएशन करना होता है। इसके लिए एक डायरी बना लेना बहुत अच्छा होता है। एक दिन खत्म होने पर जब हम लिखते हैं कि आज हमने कहाँ कहाँ अपना समय लगाया और डेली करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि हमने अपने बीते 24 घंटे का क्या इस्तेमाल किया। ऐसा रोज करने से हम अपने टाइम के प्रति जिम्मेदार बनते जाते हैं और अनकॉन्शियसली टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हैं। ऐसा डेली करने से हमारी इनर क्वालिटीज धीरे धीरे सामने आने लगती हैं, जिनका हमें पता ही नहीं होता। नेक्स्ट है थॉट मैनेजमेंट यानी विचार प्रबंधन। ये आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति, विद्वान, वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने विचारों की पावर को ही इस्तेमाल करके अपने कंट्रोल में लेकर बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि हर काम की शुरुआत एक थॉट से होती है। थॉट एक एनर्जी है जिसे जब कंट्रोल करके एक ही लक्ष्य पर लगाया जाता है तो सफलता जरूर मिलती है। इसमें 3 चीजों पर ध्यान देना होता है। पहला, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स यानी आपके दिमाग में एक बार में कितने तरह के विचार आते हैं, इसके लिए अवेयर रहना। ये फ्रीक्वेंसी जितनी कम हो उतना विचार शक्तिशाली बनता है। इस तरह हम पावर जनरेट कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे विचार गोल ओरिएंटेड हों। जो कुछ सोचे अवेयर होकर सोचे। इसके लिए अपने लिए एक टाइम टेबल बना लेना बहुत अच्छा होता है और उस टाइम टेबल में डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना हमें बेकार की विचारों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करने से बचा सकता है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ थॉट्स। विचारों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना और नेगेटिव इमोशन से बचना बहुत जरूरी है। हमें ऐसी हर चीज से बचना होता है जो हमारी क्षमता को कम करती है। हमारे विचारों की क्वालिटी को हम अवेयरनेस के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तीसरा है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स यानी कि विचारों को गोल ओरिएंटेड बनाए रखना। इसके लिए हमें ध्यान भटकाने वाली संगति यानी अपने सर्कल को देखना होगा और उनसे बचना होगा जो लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं। यहाँ रीडिंग ऑफ गुड थॉट्स या गुड बुक्स बहुत अच्छा काम करता है। हमें अच्छी किताबों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, वो ही हमें हर परिस्थिति में सही सलाह दे सकते हैं। इसके बाद हमें डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना होता है यानी हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट या बहुत ज्यादा डिटैचमेंट दोनों से ही बचना है। ये दोनों हमारी सोचने की, काम करने की शक्ति को कम करते हैं और हमारी एनर्जी को भी ड्रेन कर देते हैं। इसके बाद आता है आर्ट ऑफ वर्किंग। हमें काम करने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में जानना होगा। इसमें सबसे जरूरी बात है ये मानना कि मैं अपने हर काम के प्रति खुद जिम्मेदार हूँ। आई एम द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। अपने काम की जिम्मेदारी खुद पर लेना और दूसरों को दोष ना देना एक अचीवमेंट है। इससे हमें नई पावर जनरेट होती है। जब हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं तब हम अपना सही इवैल्यूएशन करते हैं
और जान पाते हैं कि हम अपने प्रेजेंट में रहकर आगे अपना फ्यूचर अपनी इच्छा से क्रिएट कर सकते हैं और जो हो चुका है उसे बदल तो नहीं सकते, पर उसे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। इससे हम पास्ट फ्यूचर की जिम्मेदारी अपने प्रेजेंट में लेते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास हमेशा ही प्रेजेंट में काम करने की और चुनने की छूट होती है। हम सही चुनाव करके और अपने आज में मेहनत करके अपना कल बदल सकते हैं। हमारा आज का जीवन, हमारा वर्तमान, हमारे ही किए हुए का परिणाम है। हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों में क्या चूज करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम किसी अनजान शक्ति पर निर्भर होते हैं तो ये हमें कमजोर बनाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हर विचार जिसे हम सोचते हैं, हर कर्म जिसे हम करते हैं, कुछ दिनों के पश्चात वो सूक्ष्म बन जाते हैं। हम कह सकते हैं कि वो बीज बन जाते हैं और कुछ समय बाद जब वो अपना फल दिखाते हैं तब हमें पता चलता है। मनुष्य किसी अन्य विधि विधान से नहीं बल्कि स्वयं अपना ही खुद निर्माण करता है। हमें से हर कोई स्वयं अपना भाग्य खुद निर्माण करता है। केवल हम स्वयं ही अपने कष्टों के लिए जिम्मेदार होते हैं, अन्य कोई भी नहीं। इसी तरीके से हम ही अपने आने वाले अच्छे कल के लिए भी जिम्मेदार हैं। अब आती है एक्सरसाइज यानी अभ्यास की बारी। रोज करना, लगातार करना, जब तक वो हमारी आदत में ना आ जाए, क्योंकि केवल 1% ही प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन होती है और बाकी 99% हमारी मेहनत होती है। महामानव अपने जीवन में ऊंचे उद्देश्यों के लिए जीवन भर अभ्यास करते हैं और उसे अपना एक हिस्सा बना लेते हैं। कोई नई चीज शुरू में कितनी मुश्किल होती है, चाहे तैरना सीखना हो, साइकिल चलाना हो या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना हो, पर लगातार प्रैक्टिस से वही चीज एक दिन हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। इसके लिए लगातार धैर्य के साथ प्रैक्टिस करना होता है। यही अच्छी आदतें जब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती हैं तो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती है। इसके लिए हमें धैर्य के साथ और लगातार अभ्यास करते रहना होता है। एक दिन के लिए भी उसे नहीं छोड़ना होता है। इस तरह हम धीरे धीरे अपने आने वाले जीवन को सुधारने की सही शुरुआत करते हैं। केवल पढ़ने और सोचते रहने से नहीं बल्कि करना शुरू करने से ही बदलाव आता है। लास्ट स्टेप है अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके उसे डेवलप करना। विल पावर हमें जीवन के लिए सही चुनने और उसे करने की समझ देती है, साथ ही जो हमारे लिए सही नहीं है उसे छोड़ने की हिम्मत भी देती है। हम विश्वास करें कि हम में शक्ति है, भरपूर शक्ति है। हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। अगर हम खुद को कमजोर मानकर बैठे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। हमें अपने इस भ्रम को खुद ही तोड़ना होगा। हमें अपने काम से प्यार करना होगा, तभी हम अपनी पूरी ताकत उसे पाने में लगा पाएंगे। हमारी विल पावर को 2 चीजें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। पहला, हमारे पास्ट की दुखदायी यादें और दूसरा, हमारे फ्यूचर की चिंता। इससे बचने के लिए हमें अपने प्रेजेंट में रहना सीखना होगा और अपनी विल पावर को मजबूत बनाना होगा। हमारे जीवन में कुछ ऊंचे आदर्श जीवन मूल्य होने ही चाहिए जो हमें शक्ति दें और बुरे समय में हमें टूटने ना दें। सही गलत में अंतर करने की ताकत और समझ हमें खुद के अंदर डेवलप करनी चाहिए। खुद को सही काम में बिजी रखना भी बहुत जरूरी है। इस डिसिप्लिन को मानने से हम अनावश्यक चीजों से बड़े आराम से बच जाते हैं। हमें अपने अंदर जो कुछ बुरा है उसे निकाल कर फेंकना होगा और जो कुछ भला है उसको डेवलप करना होगा। हम सभी के लिए अनुशासित जीवन बहुत शक्तिशाली होता है। यदि हम सभी महान लोगों के जीवन को देखेंगे तो जानेंगे कि वे सभी एक नियमित दिनचर्या का कड़ाई से पालन करते थे। हम जो कुछ जानते हैं उसे अपने जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी होता है। मन की भावना शक्ति, संकल्प की शक्ति और तर्क की शक्ति तीनों को अपने उद्देश्य के लिए लगाना चाहिए। जो कुछ हमारे लिए ठीक नहीं है उसे छोड़ने की हिम्मत भी अपने अंदर धीरे धीरे पैदा करनी होगी। इंसान अपनी इच्छा के अनुसार अपना रास्ता चुनने के लिए हमेशा से आजाद रहा है। अगर हम खुद जलना चाहते हैं तो हमें कोई नहीं बचा सकता, और अगर हम
खुद अपना सुधार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो इस ब्रह्मांड में हमें कोई नहीं रोक सकता। अपने जीवन की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हम अपने अंदर ढूंढ सकते हैं। अपने नज़रियों को बड़ा करके हम प्रॉब्लम का हिस्सा ना रहकर सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अपने जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने कंट्रोल में लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम अपने जीवन के सबसे ऊंचे उद्देश्य को पा सकेंगे और एक सफल जीवन जी सकेंगे। आई होप कि इस बुक का ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। इस बुक में लिखी बातों को अपनाने से आप अपने जीवन को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसी ही और बुक्स के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वंडर बुक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।